Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in applying social psychology, we are going to see the application of social psychology in a personal space. कैसे हम personal space में social psychology को हम apply कैसे करते हैं. Okay, now first of all we are going to see what is a personal space. Personal space है क्या? It's referred to the physical area surrounding an individual that is considered public or private. ठीक है, हम कब जब भी किसी से इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस समय में कितने स्पेस होना चाहिए. ठीक है, और एक पर्सन का और दूसरे पर्सन के बीच में कितने स्पेस होना चाहिए, या हम कभी कोई लेक्चर दे रहे हैं तो कितना स्पेस होना चाहिए, सोशली कितना स्पेस, पर्सन का स्पेस कितना होना चाहिए, दैट इज नोन एज योर पर्सनल स्पेस. ठीक है, इट रिफर टू योर पर्सनल स्पेस, जो कि आपके एरिया के सराउंडिंग में कितना वो अप्लाई होता है, कितना आप वो डिस्टेंस मेंटेन करते हो, दैट इज नोन एज योर पर्सनल स्पेस. ओके, द साइज ऑफ पर्सनल स्पेस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस. कितना साइज होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्पेस कितना होना चाहिए. अगर हम कोई एक लेक्चर दे रहे हैं तो उस टाइम पे जो लेक्चर सुन रहे हैं और जो लेक्चर दे रहे हैं उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए. ठीक है, या कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें कितना स्पेस होना चाहिए. दैट्स ऑल डिपेंड ऑन योर, जो भी पर्सनल स्पेस है एक दूसरे का, वो डिपेंड करता है किसमें, डिपेंड योर सिचुएशंस. ठीक है, इसके लिए एक थ्योरी आई है, दैट इज नोन एज योर थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिक्स. दैट इज प्रॉक्सिमिक्स मीन्स योर पर्सनल स्पेस. ठीक है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एडवर्ड हॉल 1966. एडवर्ड हॉल ने 1966 में ये थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिक्स दी थी. अकॉर्डिंग टू हिम, ही डिस्ट्रीब्यूट्स दिस थ्योरी इन अ 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन डिस्टेंस. इन्होंने अकॉर्डिंग टू एडवर्ड हॉल ने क्या किया था, 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस को डिवाइड किया था. 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बताया था, डिस्टेंस इन्वॉल्व. 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर इन्वॉल्व इन अ डिस्टेंस. दे आर, व्हाट आर दे? इन वेस्टर्न सोसाइटी में 4 टाइप के इंटरेक्शन डिस्टेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू हॉल. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज योर इंटीमेट, सेकंड इज योर पर्सनल, थर्ड इज योर सोशल एंड फोर्थ इज योर पब्लिक. ठीक है, तो इंटीमेट में मीन्स दैट क्लोजर रिलेशनशिप. आपके कोई लवर्स हैं, ठीक है, जो क्लोजर रिलेशनशिप में है आपका, ठीक है, तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज नोन एज योर इंटीमेट डिस्टेंस. तो इंटीमेट में क्या है आपका, कितना 15 to 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आइडियली होना चाहिए, दैट इज योर क्लोजर रिलेशनशिप में नोन एज योर इंटीमेट. सेकेंड इज योर पर्सनल. पर्सनल में कितना होना चाहिए, पर्सनल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? पर्सनल में 45 to 120 सेंटीमीटर्स डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू हॉल. दैट इज फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड. हम किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हॉल? 45 to 120 सेंटीमीटर्स. थर्ड इज सोशल डिस्टेंस. अगर कोई भी बिजनेस से इंटरेक्शन हो रहा है, बिजनेस मीटिंग हो रही है, तो इन दैट केस द डिस्टेंस विल बी 120 to 350 सेंटीमीटर्स. एंड इन फोर्थ, दैट इज योर पब्लिक. पब्लिक डिस्टेंस में क्या है? 350 to 370 सेंटीमीटर्स. इन केस यू आर टीचिंग और पब्लिक स्पीकिंग, इन सब आप कर रहे हो, तो इस टाइम पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 350 to 370 सेंटीमीटर्स. सो दीज आर 4 type of interaction distance decided by Edward Hall in 1966 in Western society. What are they? First is intimate, second is your personal, third is your social, and fourth is your public distance. Okay, now some measurement of personal space are there. कुछ measurements होते हैं personal space के, and the mainly there are 2 type of measurement. First is your projective measure and second is your immersive virtual environmental technology. Okay, now we are going to see what is a projective measure. In projective measure क्या होता है? Individual asked to indicate the preferred distance to an imagined other person. एक इंडिविजुअल जो कि किसी से बात कर रहा है, इंडिविजुअल आस्क्ड टू इंडिकेट द प्रीफर्ड डिस्टेंस. वो इंडिविजुअल ही डिसाइड करता है एक प्रीफर्ड डिस्टेंस बनाने के लिए टू एन इमेजिन अदर पर्सन. इसमें प्रोजेक्टिव मेथड्स, प्रोजेक्टिव मेजर में. एंड सेकेंड इज योर इमर्सिव वर्चुअल इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी. इन दिस पार्टिसिपेंट अप्रोच वर्चुअल अदर पीपल. ठीक है, पार्टिसिपेंट अपने अप्रोच क्या करता है? वर्चुअल अदर पीपल से. पीपल सीम टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्चुअल पर्सन क्वाइट नेचुरली एज दे अप्रोच
रियल इंडिविजुअल. सो इसमें क्या होता है, इमर्सिव वर्चुअल इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में पर्सन जो है वो क्वाइट नेचुरली एज दे अप्रोच रियल इंडिविजुअल, वर्चुअली होता है. ठीक है, वर्चुअली वो इंडिविजुअल से इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन वो ऐसे शो होता है कि आपको वो नेचुरली हो रहा है. Okay, now first technique is your projective measure and second is your immersive virtual environmental technology. हम कभी भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम अगर वर्चुअली कर रहे हैं तो we are going to use this immersive virtual environmental technology. प्रोजेक्टिव मेजर में क्या होता है, इंडिविजुअल आस्क टू इंडिकेट द प्रिफर्ड डिस्टेंस, इंडिविजुअली आस्क करता है प्रिफर्ड डिस्टेंस के लिए टू इमेजिन अदर पर्सन. एंड इन दिस इमर्सिव वर्चुअल में क्या है, पार्टिसिपेंट अप्रोच वर्चुअल अदर पीपल के साथ वो वर्चुअल यानी कि किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो दैट्स अ वर्चुअली है. ठीक है, हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, वो वर्चुअली है. लेकिन हमारा क्या होता है, वर्चुअल तो कर रहे हैं लेकिन पीपल सीम टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्चुअल पर्सन क्वाइट नेचुरली. लेकिन वो ऐसा लगता है कि जस्ट हम जो बात कर रहे हैं वो नेचुरली बात हो रहा है, वो इतनी डिस्टेंस में नहीं, वो हमारे पास है. ठीक है, तो इन दिस इमर्सिव वर्चुअल इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में इस तरह से यूज होता है एंड इन प्रोजेक्टिव मेजर में इस तरह से यूज होता है. ओके, नाउ दीज आर द टू मेन मेजरमेंट ऑफ पर्सनल स्पेस, दैट इज योर प्रोजेक्टिव मेजर एंड योर इमर्सिव वर्चुअल मेजर. और इस पर्सनल स्पेस में वन इज इम्पॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज योर थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिक्स given by your Edward Hall in 1966, and he has given four types of distance, four types of your interaction distance, that is your intimate, personal, social and your public space. Okay, that's all for today. I hope you all like today's session very much, so take very good care of yourself and please do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a compact way. So we will again meet in our next session. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.